अब देखो बेटा, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। देखो, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी। जब हम स्पीड का एस्टिमेशन करते हैं तो हम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि बॉडी एक्चुअल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, तो वेग का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय किए विस्थापन को वेग कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, जब भी मैं वेलोसिटी वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, हमें 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू से मतलब रखते हो तो इसके ऊपर बगल में 2 लाइनें खींची जाती हैं और हम कहते हैं कि 1 सेकेंड में तय डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग करते क्या है, मान लीजिए हमें पता चले कि बॉडी टी टाइम में डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट करती है। अगर हमें पता चले कि इफ बॉडी ट्रेवल ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी वेक्टर इन टी टाइम, टी स्केलर इसलिए इस पर वेक्टर क्वांटिटी, इस पर वेक्टर लगता है। इफ बॉडी ट्रेवल्ड आ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो होगी दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया अपान टाइम। कई बार क्या होता है बेटा, हमें उसकी न्यूमेरिक वैल्यू से ही मतलब होता है। जब न्यूमेरिक वैल्यू लोगे तो यहां मॉड लगाना पड़ेगा, तो आपको ऊपर भी मॉड लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना लिया उसका मॉड अपान। तो जब आप लोग सिर्फ इस बात से मतलब रखें कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लीजिएगा, मतलब वेलोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू, वेलोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे बॉडी, जैसे एग्जांपल समझिए इसको, और ये बात जान लीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आपको बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। आपको उस जगह पे मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू विद यूनिट, एंड आपको डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। बगैर डायरेक्शन वो चीज़ क्लियर नहीं मानी जाएगी। अच्छा देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है और सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हुए वो APB रास्ते से होते हुए B पर पहुंचती है। फिर मैं मान लेता हूं प्रीवियस एग्जांपल की तरह कि इसकी रेडियस 10 मीटर है और APB रास्ते से 5 सेकेंड में पहुंचती है। तो इफ बॉडी मूव APB पाथ इन 5 सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी वर्ड अगर हम बात करें और स्पीड भी, दोनों बातें, देन इट्स स्पीड भी बताओ, इसकी स्पीड भी बताओ और वेलोसिटी भी बताओ, दोनों, तब आपको अंतर भी समझ में आएगा। देखो बेटा, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस कितना चला है, ये पाई आर।
जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए से बी तक, केवल ये 10 मीटर, तो 10 मीटर ही है। तो अगर मैं यहां बात करूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तो एपीबी पाथ को उसने ट्रेवल किया कितना, पाई आर। पाई कितना है 3.14 और आर कितना है 10, मतलब उसने 31.4 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसने ए बी पाथ चला, ए बी वेक्टर की लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड है कितना 20 मीटर, किसके अलोंग, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, ए से बी की डायरेक्शन में। ओके, अब अगर मैं स्पीड निकालने की बात करूं, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में तो हमें सिर्फ ये निकालना होता है कि कितना डिस्टेंस चली अपान कितना टाइम। डिस्टेंस कितनी चली 31.4 अपान टाइम कितना 5 सेकेंड, तो ये 6.28 मीटर, बस हम मीटर पर सेकेंड करके रुक जाएंगे। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी बताइए, इसकी वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी निकालने के लिए इसमें डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर तो मैंने स्पीड निकाली, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी वी वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20 मीटर, तो 20 मीटर, टाइम कितना है 5, तो जो वेलोसिटी है वो कितनी है 5 4 जा तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये वेलोसिटी है तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, अलोंग किधर गई ए से बी की ओर, तो अलोंग ए टू बी, ए से बी की ओर। दो अंतर कितना आ रहा है, वेलोसिटी 4 है ए बी के अलोंग, लेकिन स्पीड 6.28 है। इसलिए कहीं पर भी कैलकुलेट करोगे हमेशा वेलोसिटी छोटी आएगी, या अगर सीधे ही जा रही थी तो बराबर आ जाएगी। तो हमेशा किसी भी प्लेस पर आप जब वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा स्पीड से छोटी होगी या बहुत ज़्यादा बराबर हो सकती है। कब, जब वो एक सीधी रेखा में जाएगी तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएगी, अदरवाइज अगर वो कर्व पाथ पे जाती है तो वेलोसिटी हमेशा स्पीड से छोटी होगी। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो फिर आपको उस मोशन में डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा।